हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नेम है श्री अहिंसा नेचुरल लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी का अगर आप देखने जाएंगे तो आईपीओ आ रहा है 25 मार्च को एंड क्लोज होगा ये आईपीओ मार्च 27 को। मीन्स 3 दिन ये आईपीओ क्या ओपन रहेगा। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज क्या है, रिजर्वेशंस क्या रखे गए, जीएमपी करंटली क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने से, वो चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हिट दी बेल आइकन। अब चलिए यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं। सो कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी जो है 1990 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी। श्री अहिंसा नेचुरल लिमिटेड जो कंपनी, ये क्या कंपनी क्या क्या काम करती है? एक्सट्रैक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग काम करती है कॉफीन। एंड ये एग्जैक्टली अगर देखा जाएगा तो ये चीज कंपनी यहाँ पे क्या काम करती है। इसका नेम है कैफीन एनहाइड्रस ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट क्रूड कॉफीन ऑल्सो ट्रेडिंग अदर हर्बल एक्सट्रैक्ट। ये कंपनी इसका क्या एक्सट्रैक्ट एंड मैन्युफैक्चर काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में अगर देखा जाए, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं यूज किए जाते हैं फूड एंड बेवरेजेस में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ड्यू टू देयर हेल्थ बेनिफिट के लिए इसमें फार्मास्यूटिकल्स में, मीन्स फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है उसमें दवाइयां बनाने में इनके जो प्रोडक्ट्स है यूज किए जाते हैं, जो कि इनके प्रोडक्ट्स के रेंज यहाँ पे क्या दिए गए हैं। कंपनी की दो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, नेचुरल कॉफीन एंड ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, जो कि इनके ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है कॉफी टी इनके में यूज किया था सॉफ्ट ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक में। सेकेंड जो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, लाइक देखा जाए तो क्लोरोलॉजिकल एसिड नोन एज दी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड द पोटेंशियल वेट लॉस बेनिफिट्स के लिए इनके क्या यूज किए जाते हैं। जो कि आपने ग्रीन टी के नेम से भी सुना रहेगा, जो ग्रीन टी आता है ग्रीन बीन्स रहता है, सो वो चीज डाइट में भी लोग यूज करते हैं फॉर द लाइक स्लिम होने के लिए। ओके, कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है यूएसए, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड यूके एंड थाईलैंड एक्सेट्रा जगह, इन जगह पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पीरियड एंड की बात करेंगे सितंबर 30 2024 के हिसाब से, तो रेवेन्यू जो कंपनी का अगर देखा जाएगा तो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है ना जगहों से, यहाँ से ही कंपनी का देखा जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्ट में से कंपनी का लगभग कितना एग्जैक्टली देखा जाएगा तो 3,53,591 के आसपास कंपनी का रेवेन्यू एग्जैक्टली यहाँ से आता है, जो कि ये एग्जैक्टली क्या दिए गए हैं फिजिकल 2023 तक का एंड 22 में इतना एग्जैक्टली कंपनी का रेवेन्यू का ये सिर्फ एक्सपोर्ट से इतना पैसा आता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे तो जयपुर राजस्थान में है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंप्लायंस विद 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मेंशन क्या किया गया है। मार्च 2025 के हिसाब से लगभग जो है इसमें 80 एम्प्लॉयज क्या काम करते हैं। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रेड आउट यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो एग्जैक्टली कंपनी के कंसोलिडेट वाले रिजल्ट दिए गए हैं। 22 में कंपनी का जो असेट था 14.34 करोड़ का था, 23 में था 74.13 करोड़ का एंड 24 में 103.15 करोड़ का एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 111.39 करोड़ का असेट क्या जनरेट किया है। कंपनी की रेवेन्यूज की बात करेंगे 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 58.94 करोड़ का था, देन यहाँ पे हमको डबल होता देखने को मिला है। 2023 में 106.40 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। इन 24 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग लगभग 30 से 40% हमको कम देखने को मिल रहा है। 24 में कितना 78.7% के 78.7 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू का जनरेट किया है एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 41.37 करोड़ के आसपास क्या रेवेन्यू का जनरेट किया हुआ है। मार्च 2025 का अगर यहाँ पे रेवेन्यू निकलना रहेगा सो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो करीबन जो है कंपनी 82.74 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करेगी एट द ईयर एंड ऑफ मार्च 2025 में, जो कि पिछले साल से नंबर हमका कंपेयर करें तो ज्यादा थोड़ा बहुत निकल के आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से। जस्ट एन एजम्पशन आपको बताया कि कैलकुलेशन के यहाँ पे इतना क्या निकल के आ रहा है, बिकॉज ये 2 क्वार्टर्स का नंबर है एंड 2 क्वार्टर्स का नंबर बाकी है तो मल्टीप्लाई 2 आपको करके दिखा रही हूँ। ओके, प्रॉफिट नंबर की बात करने जाएंगे, 22 में कंपनी का प्रॉफिट था 11 करोड़ का,
2023 में 38.21 करोड़ का एंड 24 में 18.67 करोड़ का। सो 2024 में कंपनी का प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू दोनों हमको गिरता हुआ देखने को मिला एग्जैक्टली। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितना 9.74 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि एक साल का नंबर निकालना रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो करीबन जो है 19.48 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी का जनरेट करेगी। मीन्स पिछले साल में जो प्रॉफिट नंबर निकला इसके आसपास में प्रॉफिट निकलेगा, मतलब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, थोड़ा ज्यादा निकल सकता है बट ज्यादा सेम भी आ सकता है या फिर इससे कम भी आ सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर। बट जहां तक इसके आसपास में प्रॉफिट आएगा। नेटवर्थ की बात करेंगे, 22 में कंपनी का प्रॉफिट था 27.2 करोड़ का, देन 23 में 65.22 करोड़ का, 24 में 83.89 करोड़ का। एंड यहाँ पे नेटवर्थ की देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ 99.67 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेटवर्थ का जनरेट किया हुआ है। रिजर्व सरप्लस की बात करेंगे, रिजर्व सरप्लस लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 18.54 करोड़ का जनरेट किया, जो कि कंपनी की बोरिंग्स है बहुत ही कम है 4.85 करोड़ का। बोरिंग्स मीन्स कंपनी जो लोन लेती है वगैरह एग्जैक्टली बोलेंगे डेप जो कंपनी का होता है, तो कंपनी का डेप यहाँ पे कम है अगर देखा जाएगा तो कंपनी ने डेप काफी ज्यादा रिड्यूस किया, प्लस कंपनी की जो बोरिंग्स एग्जैक्टली है वो भी हमको कम देखने को मिल रही कंपेयर टू लाइक रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि एक मेन पॉजिटिव पॉइंट बनता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे, मार्केट कैप देखने जाएंगे तो अवेलेबल फिलहाल नहीं है बिकॉज इसका आज के दिन ही अपडेट आया हुआ है। सो जैसे वीडियो इसका अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। बाकी कुछ भी अगर जैसे कि ईपीएस नंबर पीई नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो अपडेट है आपको मॉर्निंग या फिर दोपहर में मिल जाएगा कभी किस दिन 20 मार्च को, मीन्स कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। जैसे अपडेट आएगा चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे आपको मैं अपडेट कर दूंगी। ओके, इसका आरओई कंपनी का 22.25% का, आरओसी 25.69% का, डेट इक्विटी कंपनी बहुत ही कम है 0.07 का, रिटर्न नेटवर्क कंपनी का 22.25% का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए गए, कंपनी जो है लगभग कितना 350 मिलियन के आसपास फंड इतना यूज करेगी। कहाँ पे, वुली ओरिएंटेड कंपनी की एक सब्सिडरी है श्री अहिंसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट करने वाली है लगभग 350 मिलियन के आसपास फॉर दी सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट दी स्वर्धा जयपुर राजस्थान में। एंड जनरल कॉर्पोरेट के लिए कंपनी का फंड यूज करेगी, जो भी फंड का एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है। तो ये एग्जैक्टली डिटेल्स अभी फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल, जो अवेलेबल वही आपको बता रही, बाकी जो भी अवेलेबल होगा कल या परसों के दिन आपको टेलीग्राम पे अपडेट क्या मिल जाएगा। प्रमोटर्स के नेम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर नेमी चंद जैन, मिस्टर सुमृता जैन, मिस्टर अमित कुमार जैन एंड मिस्टर सुमित जैन, मिस्टर प्रेमना जैन एंड मिस्टर अहिंसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड दी मिस्टर बिमनीर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। दो कुछ कंपनीज है जो ही कंपनीज के प्रमोटर है। होल्डिंग रेशियो में 94.22% का, रिजर्वेशन क्यूआई 50%, रिटेल 35%, एच&आई कैटेगरी 15% का रिजर्वेशन क्या रखा गया है। अब यहाँ पे देखने जाएंगे मार्च 25 को आईपीओ ओपन होगा, मार्च 27 को आईपीओ क्लोज होगा, फेस वैल्यू 10 रुपीज रखा गया। प्राइस बैंड देखो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट यहाँ थोड़ा प्राइस बैंड कम ही रहेगा। जो प्राइस बैंड रहेगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, जैसी चीज के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा वैसे आपको अपडेट मिल जाएगा। कंपनी जो साइज लेकर एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए बट कंपनी कितने शेयर्स लेके आ रही, इश्यू कर रही है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है 62,02,800 शेयर्स कंपनी लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू नहीं है बिकॉज कंपनी के पास लगभग जो है 42,03,600 के आसपास शेयर जाते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी का जो है 19,99,200 जो शेयर है कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि वो सेल में है, मीन्स ऑफर फॉर सेल में है। अगर वो अपना बेच भी देंगे तो उसका प्रमोटिंग होल्डिंग भी कम होगा, प्लस यहाँ पे थोड़ा जो पैसा है कंपनी का वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट एक बनता है। यहाँ पे आईपीओ ओपन हो रहा है ट्यूसडे मार्च 25 को, क्लोज होगा मार्च 27 को, अलॉटमेंट मार्च 28 को मिल जाएगा एंड अप्रैल 1 को आपको रिफंड मिल जाएगा इफ अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो। अगर आईपीओ रखा है तो बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा एंड डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे अप्रैल 1 को। अप्रैल 2 को इसका क्या लिस्टिंग होने वाला है एंड मार्च 27 का इसका लास्ट डेट है यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने का, मीन्स आईपीओ का लास्ट डेट है 5 बजे के पहले आके आपको एक्सेप्ट करना है। जीएमपी फिलहाल इसका देखने जाएंगे, सो जीएमपी इसका अवेलेबल नहीं है, जैसे जीएमपी अवेलेबल रहेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट क्या मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट आता है कंपनी के रिलेटेड कुछ भी अगर, सो बेझिझक होकर आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर आप नॉर्मल कमेंट सेक्शन में मैसेज के आप डाल सकते हो, आपको रिप्लाई विद इन हार्स में आपको क्या मिल जाएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।